नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा SM न्यूज़ लाइव 24 में आपका स्वागत करती हूँ। हम आए हैं दीक्षा भूमि। यहाँ पर डॉक्टर सुधीर फुलझेले सर, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब स्मारक समिति के सचिव और डायरेक्टर भी है, इनसे हम खास मुलाकात करेंगे और जानेंगे कल 14 अप्रैल बेहद खुशी का पर्व मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। इस विषय पर हम खास सर से चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, हम जानना चाहेंगे कि कल 14 अप्रैल का दिन है, तो इस दिन किस तरह से हमारे दीक्षा भूमि में बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है? 14 अप्रैल ये सिर्फ दीक्षा भूमि पे ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में, मैं कहूँगा पूरे संसार में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दीक्षा भूमि जो कि बाबा साहब ने 1956 में यहाँ पे अपने लाखों अनुयायियों को दीक्षा दी थी, तो इसका एक खास महत्व है। इस दिन सुबह 9 बजे से सारे गणमान्य व्यक्ति, समिति के सदस्य, ये हमारे अध्यक्ष मदन आदरणीय सुबई ससाई, इनकी अध्यक्षता में वंदना करते हैं। समता सैनिक कल मानवंदना देता है बाबा साहब। लोगों की भीड़ सुबह से चालू हो जाती है। इस दिन तकरीबन 5 लाख लोग दीक्षा भूमि में आते हैं। दीक्षा भूमि स्मारक समिति की तरफ से उनके लिए सारी सुविधा मुहैया कराई जाती है। शाम को 6 बजे से फिर एक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत भर से कुछ गणमान्य व्यक्ति और सारे धर्मों के धर्मगुरु या सारे धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी अपनी बात बाबा साहब के बारे में इसमें रखेंगे। आज कल का दिन और से एक खुशी की बात ऐसे है कि दीक्षा भूमि पे 3 साल पहले पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक डाक टिकट जारी किया था। इस साल नागपुर के GDO ने दीक्षा भूमि पे एक सील जारी किया हुआ है कि जिसपे दीक्षा भूमि का एक स्केच रहेगा, और वो स्केच का रिलीज वो उसको बोलते हैं परमानेंट पिक्चर कैंसिलेशन। जो परमानेंट पिक्चर कैंसिलेशन का जो सील है वो शंकरनगर पोस्ट ऑफिस में रखा जाएगा। उस सील का रिलीज भी कल नागपुर के पोस्ट मास्टर जनरल उनके हाथों से हो। सर, हम जानना चाहेंगे, जैसे आम्बेडकर जयंती है, तो आम्बेडकर जी के बहुत अच्छे विचार थे, उन्होंने बहुत किया दलितों के लिए, गरीबों के लिए। उन्हीं में से कोई एक किस्सा जो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो सुन के हमारा यूथ इंस्पायर हो और आगे बढ़े और हमारे यूथ को देखें। बाबा साहब को हम थोड़ा सा ऐसे इसमें मानना कि वो दलितों के नेता थे। बाबा साहब का काम हर जगह पे है। हर जगह पे सबसे बड़ा काम जो है बाबा साहब का है वो लीगल इशू में जो है कि भारत का संविधान का ड्राफ्टिंग करना। बाबा साहब वर्ल्ड में माने जाने इकोनॉमिस्ट थे। बाबा साहब की सजेशंस के कारण ही जो हम RBI बोलते हैं वो गठित की गई। उसके सिवा बाबा साहब का फिलियंथ्रॉपी जो है उसमें बहुत काम है। बाबा साहब एक बहुत बड़े फिलोसॉफी थे। बाबा साहब का जो स्टडी था वो रिलीजन, सारे रिलीजन्स की वो स्टडी थी। तो बाबा साहब के हर अलग अलग पहलू यदि हम जानना चाहेंगे तो शायद ही ऐसी कोई आर्ट या साइंस है जिसको बाबा साहब ने छुआ नहीं। मेजर काम तो हमें मालूम है, और बाबा साहब हर वक्त एक ही ऑब्जेक्टिव से लड़े, जो समाज में वो पैदा हुए वो समाज में को जो बाकी लोगों के कारण असमानता के कारण जो तकलीफ हुई थी, तो बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त जो समता है वो संविधान में कायम करने का एक सबसे बड़ा काम किया। और जो बौद्ध धर्म के जो मेन प्रिंसिपल्स है, स्वातंत्र, समता, बंधुता, तो ये इनकॉर्पोरेट करने का काम बाबा साहब ने संविधान में किया है। बाबा साहब के किस्से यदि बोलेंगे तो बहुत है, लेकिन मेजर बाबा साहब की जो सीख दी थी वो थी कि
शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और उसी शिक्षित बनो को हमने ध्यान में रखते हुए दीक्षा भूमि पे उस ज़माने में जो अछूत लोग थे या डाउन टोडन जिनको बोलते वो थे, उनको शिक्षा की सुविधा नहीं थी, तो हमने यहाँ पे बाबा साहब की सीख के हिसाब से शिक्षा देने का काम किया। यहाँ पे हमने कॉलेजेस खोले और आज हमें बताने में गर्व होता है कि शायद नागपुर या सेंट्रल इंडिया में डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज सबसे नंबर 1 कॉलेज बनाए हैं। सर, इतने साल के अनुभव में आपको कैसा लगा कि कोरोना के बाद में हम फिर से वापस स्वतंत्रता के साथ सारे त्योहार मना रहे हैं? काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें, तो अभी आपको कैसा लगता है, लोगों का प्रतिसाद कैसा हुआ, लोगों के मन में कितनी उत्साह है? कोरोना के बाद में वैसे दीक्षा भूमि पे होने वाला ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम है। अशोक विजयादशमी जो हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन बोलते हैं वो मनाया गया, और जैसे हमको एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से नॉर्मल से बहुत ज़्यादा लोग धम्मचक्र प्रवर्तन दिन में आए। इसके बाद में बाबा साहब की पुण्यतिथि 6 दिसंबर, उसमें भी बहुत भारी संख्या में लोग आए। अभी बाबा साहब की जयंती कल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नॉर्मल 5-6 लाख का क्राउड होता है उससे ज़्यादा लोग दीक्षा भूमि पे आएंगे। क्या तैयारी की जाती है? लाखों लोग हमारे दीक्षा भूमि में आते हैं, इनके आने की पूर्व कुछ खास तैयारी होती है, हर तरीके से पुलिस बल लगाते हैं, लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, तो लोग काफ़ी उत्साह के साथ में जयंती मनाते हैं। मेन तो ऐसे होता है कि इतनी बड़ी जब भीड़ आती है तो इनको मैनेज करना, हर अनुयायी को दर्शन मिले और जल्दी से जल्दी मिले, ये हमारी कोशिश रहती है। उसके लिए बैरिकेडिंग करके उनको एक कतार में, एक लाइन में लाना और उनको दर्शन ठीक से करा के बाहर निकालना। दूसरी बात, बाकी जो एमिनिटीज़ रहती है पानी की, टॉयलेट्स की, वो हम करते हैं। उसके बाद में लोग रात में बहुत देर तक रहेंगे तो पूरे लाइटिंग की अरेंजमेंट्स होती हैं। दोपहर में जो अनुयायी आते हैं उनको शेड चाहिए, इसलिए पूरे जो पाथवेज है उनको पूरा कवर किया गया हुआ है। उसके सिवा समता सैनिक दल है जो सेवा सुरक्षा दीक्षा भूमि को देता है। पुलिस डिपार्टमेंट भी इसमें पूरा सहयोग देता है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो भीड़ है उसको मैनेज करने में स्मारक समिति की पूरी सहायता करता है। तो इस तरीके से, और दूसरी बात ऐसी है कि जिला प्रशासन की तरफ से यदि कोई मिसहैप होता है तो सारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स रिजर्व किए रहते हैं। अग्निशमन विभाग की ओर से यहाँ पे फायर टेंडर्स रखते रहते हैं कि कहीं पे हो गया तो जल्दी से जल्दी फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए वो एक्शन ले। ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी तैयारियाँ होती है जो हम 1 महीने से करते आए हैं। अभी कल उसका पूरा टेस्टिंग होगा। जिस तरह आपने देखा कि हमें सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है कि लाखों अनुयायी जब यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं तो उनके आने के पूर्व 1 महीने पूर्व ही तैयारी शुरू की जाती है, जिसमें फायर सेफ्टी, पुलिस डिपार्टमेंट की, समता सैनिक दल का सहयोग, साथ ही यहाँ के पूरे लोग एक दूसरे को सहयोग करके जितने अनुयायी आते हैं उनके दर्शन के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों के माध्यम से भी सर ने हमें दी है कि उनके जो विचार थे वो सभी के लिए समान थे। और भी ऐसी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगी। साथ ही कल 14 अप्रैल का लाइव प्रसारण भी हमारे चैनल में चलेगा, तो शुरुआत से आखिरी तक का हमारे चैनल को देखिए और मिलते हैं कल 14 अप्रैल के कार्यक्रम में। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने हमारे चैनल में आके अपने विचार रखे।